तो बहुत सुंदर प्रश्न है। हम गुरु से जब जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो सबमिसिव मूड कैसे डेवलप करें, है ना। तो जैसे कोई भी बच्चा होता है, कोई गलत कार्य कर लेता है या कुछ उससे गलती हो जाती है ना, तो वो जान लेता है, देखता है आसपास में, यार मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ये तो अभी कैसे सही होगा, कैसे करूं इसको, है ना। तो वो जान लेता है मुझे और कोई मदद करने वाला नहीं है, मैं और किसी के सहारे नहीं जी सकता। वो फिर वापस ना कोई सहारा देखते हुए फिर वो क्या करता है, वापस वो ट्राई करता है अपने से करने का, वापस से ठीक करने का, है ना। फिर क्या करता है, फाइनली हार करके पापा के पास चला जाता है, पापा नहीं हो रहा ये, आप कर दो, नहीं हो रहा मुझसे, मैंने अपना सब दिमाग लगा दिया, आप कर दो। तो उसी प्रकार से जैसे कोई एक लेबर होता है, तो उसको कुछ कार्य दिया जाता है ना, तो वह कार्य अपने सारे बुद्धि लगा के करने की कोशिश करता है, वो नहीं होता है, फिर से वापस मालिक को जाके बोल देता है आपका काम आप ही रुको, इतना मुश्किल काम है, नहीं हो रहा है। फिर वह इसमें अब 2 चांस आएगा, 2 ऑप्शंस आएंगे। क्या है, एक तो या तो रेबेलियस मोड रहेगा, मतलब नहीं करना है, छोड़ के रखो अपना काम, मैं जा रहा हूँ। या दूसरा आएगा सीखने की प्रवृत्ति, हम नया सीखेंगे वहाँ से, है ना। तो या तो हम सीखते हैं या तो हम जीतते हैं, हारते कभी नहीं है। तो इसलिए हमें हर पल जब हम सीखेंगे, जैसे बच्चा अगर पूछे पापा से कैसे करना है बता दीजिए, तो पापा बता देंगे, और आगे फिर हमेशा वही करते रहेगा। किसका नाम होगा, बच्चे का ही नाम होगा, हाँ बढ़िया कर रहा है। कोई लेबर अगर करने लगा, उसको मालिक सिखा दिया और फिर वही करते रहेगा आगे चल के। तो जब हम सीखने का भाव रखेंगे तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हम बहुत अच्छी तरह से, हमारा स्किल बढ़ जाएगा, हम वो जान लेंगे, और दूसरा जो है फिर आगे चल के हम ही वो करने वाले हैं तो नेम फेम भी होगा। तो इसलिए जब भी हम, या अर्जुन ही जैसे उस श्लोक में सीखने का भाव रखा, उसने जाना कृष्ण से क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या क्या जीवन के तथ्य हैं, और फिर कृष्ण ने सब कुछ बताया, सब कुछ जो नहीं जानते थे सब कुछ, और एडिशनल नॉलेज भी दे दिए, इतना ज्ञान दिए। तो जब हम सीखने के भाव में रहेंगे बहुत कुछ मिलेगा, इतना कुछ गुरु सब कुछ दे देता है अगर शिष्य सीखने के भाव में रहेगा। जैसे हम देखते हैं कि अर्जुन अपने गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य, उनके फेवरेट शिष्य बने। तो गुरु द्रोण ने उनको सब कुछ दे दिया, सारा ज्ञान जो उनके पास था, हर शस्त्र का ज्ञान दे दिए। पर वहीं हम देखते हैं कि एक आता है एकलव्य। वो एकलव्य गुरु से सीखना चाहते थे, है ना, बट गुरु को मानना नहीं चाहते थे, गुरु की आज्ञा नहीं पालन करना चाहते थे। वो गुरु द्रोण का अपना मूर्ति बना करके उनसे सीख रहे हैं, उनसे कर रहे हैं, और फिर उनसे बिना मतलब उनसे बाद में फिर उस ज्ञान का क्या किया उन्होंने, जब वो सीखना नहीं चाह रहे थे तो वो ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। एक कुत्ता आके उनको परेशान करने लगा, कुत्ते के मुंह में सारा अपना तीर डाल दिए। उनके स्किल आ गई थी उसके अंदर, ऐसा तीर डाले थे कि कुत्ते के कहीं भी मुंह से कहीं खून नहीं निकल रहा था, पर उसकी आवाज़ बंद हो गई थी। तो स्किल तो आ गया बट सबमिसिव नेचर नहीं आया। तो गुरु समझ गए कि ये क्या होगा, ये आगे चल के डिस्ट्रक्टिव बनेगा, कंस्ट्रक्टिव नहीं बनेगा, समाज के लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा ये। तो उससे बोला अच्छा तुम मेरे शिष्य हो तो दो मुझे अपना अंगूठा काट के दे दो। तो यह क्या है, वही एकलव्य भी शिष्य बने, पर एकलव्य सीखना नहीं चाहता था, अहंकारवश सिर्फ स्किल खींचने लगा, एनर्जीज, भगवान की एनर्जी ले लेना चाहता था, भगवान नहीं चाहिए। गुरु का ज्ञान ले लेना चाहता था, गुरु नहीं चाहिए। पर अर्जुन जो है गुरु को सबमिसिव रहे, हमेशा उनको उनके पास जाके सीखते रहे, उनको पालन करते रहे। तो अर्जुन को तो गुरु द्रोण ने सब कुछ दे दिए, सब कुछ, अपना जो भी ज्ञान था, और अपने सबसे सर्वोत्तम उन्होंने शिष्य बना दिए उनका। तो जब लेना चाहेंगे, गुरु को सबमिसिव रखेंगे तो उसके फ़ायदे बहुत हैं। फ़ायदे को देख करके एटलीस्ट सबमिसिव हो जाना चाहिए। जब इतने सारे फ़ायदे हैं, सुन के अच्छा से अंदर रहो, नहीं तो अकेले जितना करना चाहेंगे तो अकेले जितना आगे नहीं जा पाएंगे। हमको हराने वाले बहुत लोग हैं, हमसे तो बड़े बड़े 30 मार खान बहुत लोग आएंगे। सबमिसिव रहेंगे, शरण में रहेंगे तो बचाने के लिए स्वयं माधव खड़े रहेंगे, कृष्ण खड़े रहेंगे। और अकेले रहेंगे
तो एक तिनका भी हमें हरा के चला जाएगा। हरे कृष्ण।